तो चलिए आज हम खूनी मंडे की एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा रहस्य जो शुरू तो सिर्फ एक बचपन की उत्सुकता से होता है, लेकिन इसका अंत, भाई सच कहूं तो इसका अंत इतना खौफनाक है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जहां एक कमरा हमेशा हर वक्त बंद रहता है और उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना भी की होगी। जरा सोच कर देखिए, आपके अपने घर में आपको हर जगह जाने की पूरी आज़ादी है सिवाय एक कमरे के। उस कमरे के आसपास भटकना भी सख्त मना है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या छिपा था। ऐसा कौन सा राज था जिसे अपने ही परिवार वालों से इतना छिपा कर रखा गया था। कहानी के मुख्य किरदार के दिमाग में भी बचपन से यही एक सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। अब देखिए, इस पूरी कहानी में जो सबसे रहस्यमयी इंसान है वो है हमारे मेन कैरेक्टर के दादाजी। वो बिल्कुल भी आम लोगों जैसे नहीं थे। मतलब वो अक्सर बिना किसी को कुछ बताए अचानक से कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे, और जब लौट कर आते ना तो उनके हाथों और पैरों पर अजीब सी चोटों के निशान होते थे। घर वाले जब पूछते कि भाई ये चोटें कैसे लगी, तो उनके पास कोई सीधा जवाब ही नहीं होता था। और हाँ, वो जो बंद कमरा था ना, वो भी उन्हीं का था। उसकी साफ सफाई भी वो खुद अकेले ही किया करते थे। अब इस रहस्य में एक और भयानक मोड़ तब आता है जब बचपन की एक खौफनाक घटना सामने आती है। एक दिन जब मेन कैरेक्टर बच्चा था तो वो खेलते खेलते उस बंद कमरे के पास पहुंच गया। उसे अंदर से कुछ बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की। पहले तो उसे सिर्फ एक परछाई दिखी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, कमरे के अंदर से खून की एक तेज धार बहकर बाहर आने लगी। खून बिल्कुल उसके पैरों तक आ गया। वो बच्चा इतना ज्यादा डर गया कि वो वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो घरवालों का रिएक्शन क्या था? माँ ने डांट दिया कि ज्यादा धूप में खेलने से चक्कर आ गया होगा, और दादाजी ने तो उस पूरी बात को इस सिरे से खारिज कर दिया। खैर, वक्त बीतता गया। कुछ सालों बाद दादाजी नहीं रहे। परिवार ने वो पुराना अजीब सा घर छोड़ दिया और वो लोग शहर में एक नए घर में शिफ्ट हो गए। अचानक से सब कुछ एकदम नॉर्मल फील होने लगा था। पिताजी की नौकरी बढ़िया चल रही थी, कॉलेज की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराना घर, वो बंद कमरा, वो सब बस एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। एकदम नई शुरुआत। अब कहानी के इसी हिस्से में सोर्स मटेरियल एक काफी दिलचस्प जानकारी साझा करता है। होता क्या है कि मुख्य किरदार के एक दोस्त ऋषभ ने अचानक से एक चमकता हुआ नया आईफोन ले लिया। जब उससे पूछा गया तो उसने अपनी इस कमाई का राज बताया, प्रोबो ऐप। सोर्स के मुताबिक ये भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ लोग क्रिकेट, यूट्यूब और ऐसे ही कई अलग अलग कैटेगरीज में अपनी राय देकर ट्रेड कर सकते हैं। बताया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो उस दोस्त ने बताया कि उसने बस क्रिकेट मैच से जुड़े कुछ बहुत ही आसान से सवालों के जवाब दिए और पैसे कमाकर वो आईफोन जीत लिया। तो ये तो थी उस शहर की एकदम नॉर्मल और सुकून भरी जिंदगी की एक छोटी सी झलक। लेकिन सच बताऊं तो ये सुकून कुछ ही दिनों का मेहमान था। चलिए वापस अपने उसी पुराने रहस्यों पर लौटते हैं। वो जो नॉर्मल जिंदगी थी ना, वो बस एक धोखा थी। पूरे 10 लंबे साल गुजर चुके थे। तभी अचानक पिताजी को अपने किसी काम के सिलसिले में उसी पुराने घर में वापस लौटना पड़ा। 10 साल बाद जब मुख्य किरदार ने उस घर में दोबारा कदम रखा तो एक चीज देखकर वो हैरान रह गया। आज भी, इतने सालों बाद भी, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बंद कमरे के आसपास भी फटके। लेकिन वो बचपन की दबी हुई उत्सुकता अब शांत नहीं रहने वाली थी। उसने एक हथौड़ी उठाई और सीधे जाकर उस बंद कमरे का ताला तोड़ दिया, और अंदर का नज़ारा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कमरे के अंदर कई अलमारियां थीं जिनमें तंत्र मंत्र से जुड़ी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं। कलश थे, लाल कपड़े में लिपटे हुए भारी भारी ताले थे, कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन थे। लेकिन इन सब के बीच, कमरे के एकदम बीचों बीच दीवार पर एक ऐसी चीज थी जिस पर नजर टिक गई। वो एक नदी के किनारे बने हुए एक घर की बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग को देखकर उसे लगा कि यार, इतनी सुंदर चीज इस धूल मिट्टी से भरे भयानक से कमरे में क्या कर रही है। और यहीं उसने एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती कर दी। उसने उस पेंटिंग को दीवार से उतारा और बाहर मेन हॉल में लाके रख दिया। कमरे का दरवाजा उसने ऐसे ही खुला छोड़ दिया और वो सोने चला गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी कीमत उसे एक ऐसी रात के रूप में चुकानी थी जो वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। उस रात उसे एक बहुत ही खौफनाक सपना आया। जैसे ही नींद खुली, उसने खुद को एक उफनती हुई
तेज बहती नदी के बीचों बीच पाया। वो डूब रहा था, पानी के थपेड़े खाते हुए जैसे तैसे जान बचाकर वो किनारे तक पहुंचा। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसने आंख उठाकर सामने देखा। सामने बिल्कुल हूबहू वही घर बना हुआ था जो उस पेंटिंग में था। और सबसे डरावनी बात, वो घर अंदर से बिल्कुल उसके अपने पुराने घर की तरह था। वो उस डरावने सपने से बाहर आने के लिए उस घर की तरफ भागा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं कि शायद सपना टूट जाए। लेकिन तभी अचानक अंधेरे में किसी बहुत भारी चीज से उस पर एक जोरदार हमला हुआ। जब उस जोरदार हमले के बाद उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि वो अपने सेफ, सुरक्षित हॉल में होगा। लेकिन नहीं, वो उसी घर के अंदर था, पर यह घर का एक बहुत ही अलग, एक बहुत भयानक और सुनसान रूप था। चारों तरफ जंग लगे हुए झूमर लटक रहे थे, हर चीज पर धूल की एक मोटी परत जमी थी और बड़े बड़े मकड़ी के जाले फैले हुए थे। ऐसा सन्नाटा था जैसे बरसों से वहां किसी ने सांस भी ना ली हो। उस घर के अंदर का नजारा डराने के लिए काफी था। ग्राउंड फ्लोर पे एक भी कमरा नहीं था, सिर्फ सामने की तरफ जाने वाली सीढ़ियां थीं। और तभी उसकी नजर पड़ी, ऊपर से उन्हीं सीढ़ियों से होता हुआ सुर्ख लाल रंग का एकदम ताजा खून नीचे की तरफ बह रहा था। ये बिल्कुल उसके बचपन की उस भयानक याद जैसा था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा और वो खून सीधे दादाजी के उसी बंद कमरे से बाहर आ रहा था। इस बार उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। जैसे ही उसने डरते डरते दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ा आदमी पीठ किए बैठा था। वो उसी पेंटिंग को एकटक घूर रहा था। तभी उस जानलेवा सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी सी आवाज आई, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था ना। ये आवाज किसी और की नहीं, बिल्कुल उसके दादाजी की थी। डर के मारे उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई और चीख सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन झटके से पूरी तरह पीछे की तरफ घुमा ली। वो सच में दादाजी ही थे, लेकिन उनका वो रूप इतना भयानक था कि किसी का भी दिल बैठ जाए। उनके चेहरे की खाल बुरी तरह से लटक कर सड़ रही थी और मुंह के अंदर की हड्डियां साफ साफ बाहर झांक रही थीं। इस खौफनाक दृश्य को देखकर वो पूरी तरह टूट गया। उसका शरीर कांपने लगा, उसे दौरे पड़ने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अगली बार उसकी आंख खुली तो वो अपने असली घर के हॉल में था। सब कुछ शांत था, परिवार वाले आराम से सो रहे थे और वो रहस्यमयी पेंटिंग ठीक उसके सामने रखी थी। एक पल को लगा कि शुक्र, सब कुछ बस एक बहुत बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। सपने में उस पर जो अंधेरे में हमला हुआ था ना, उसके गहरे निशान असल जिंदगी में उसके पैरों पर छपे हुए थे, गंभीर और रहस्यमयी चोटें। इसका मतलब साफ था, वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसने उसके शरीर पर अपने निशान छोड़ दिए थे। अब चलिए इस पूरी कहानी के सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाते हैं। अगली सुबह जब उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने जो सच उगला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरे परिवार को लगता था कि दादाजी बस एक थोड़े अजीब से रहस्यमयी बूढ़े इंसान थे जिन्हें पता नहीं कैसे चोटें लग जाती हैं। लेकिन असलियत ये थी कि दादाजी कोई आम इंसान थे ही नहीं, वो एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक थे। उन्हें सच में भूत प्रेत दिखाई देते थे और वो अपनी तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर से बुरी आत्माओं को बाहर निकालते थे। उनके शरीर पर जो वो रहस्यमयी चोटें आती थी ना, वो उन्हीं शैतानी आत्माओं से लड़ते हुए आती थीं। और वो बंद कमरा, वो उनका तंत्र मंत्र का कक्ष था जहां वो उन खतरनाक काली शक्तियों को बांधकर कैद करके रखते थे। इस भयानक हादसे के तुरंत बाद घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखी गई और दादाजी का वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही गहरा सोचने का विषय दे जाता है। हम सभी अपने अपने घरों को दुनिया की सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमारे अपने ही घरों में बंद दरवाजों के ठीक पीछे कुछ ऐसी अनदेखी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हों जिनके बारे में हमें कोई भनक तक न हो? क्या हमारे आसपास भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? इस खौफनाक लेकिन जरूरी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।